Hello student, we have learned about the major landforms. Now we will read about our chapter 10, land and rivers. Put your finger on first line. Start reading. We know that India has 28 states and 9 union territories. Together these form the landmass of India as a country. हम जैसे कि जानते हैं कि हमारे भारत देश में 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. मेजर लैंडफॉर्म्स. नॉर्दर्न इंडिया. इन द नॉर्थ आर कंट्री इज गार्डेड बाय द ग्रेट हिमालय माउंटेन रेंज. हमारे नॉर्थ इंडिया में, हमारे भारत के नॉर्थ इंडिया में बड़े बड़े हिमालयस हैं, माउंटेन रेंज है. इट हैज़ स्नो कवर्ड पीक, बिग एंड लार्ज ग्लेशियर्स एंड डीप वैलीज. ये जो हमारे माउंटेन हैं वो कवर्ड हैं किससे? पीक से, बिग एंड लार्ज ग्लेशियर्स एंड डीप वैली. हिमालयस हैव 3 माउंटेन रेंज रनिंग पैरेलल टू ईच अदर. जो हिमालयस हैं उसमें 3 माउंटेन रेंज हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल में खड़े हैं, सामने खड़े हैं. मैनी रिवर्स अराइज फ्रॉम द हिमालयस ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ स्नो. बहुत सी नदियाँ जो हैं वो कहाँ से आती हैं? जब हिमालयस का जो ऊपर पीक पर जो स्नो है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है तो वो नदियों के रूप में नीचे गिरती हैं. These flow down through the plains of North India and finally join the sea that surround India. जो ये फ्लो है वो नॉर्थ इंडिया में प्लेन्स पर आता है और फाइनली समुद्रों में मिल जाता है. नॉर्दर्न प्लेन्स आर कॉल्ड द फूड बाउल्स ऑफ इंडिया. नॉर्दर्न प्लेन्स को फूड बाउल्स ऑफ इंडिया कहा जाता है. दे हैव वेरी रिच सॉइल विच इज़ गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक वीट, राइस एंड मेज. इसे फूड बाउल्स ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं. कौन कौन सी? वीट, राइस एंड मेज. दीज प्लेन्स आर फेड इन द नॉर्थ बाय द सतलुज एंड द गंगा, द यमुना इन वेस्ट एंड द ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट. ये जो प्लेन्स हैं इनको भोजन कहाँ से मिलता है? पानी कहाँ से मिलता है? नॉर्थ बाय द सतलुज, सतलुज से मिलता है, उत्तर से सतलुज और गंगा. द यमुना इन द वेस्ट, जो यमुना नदी है वो पश्चिम से, और ब्रह्मपुत्र पूर्व से आती. दीज आर अमंग द लार्जेस्ट प्लेन ऑफ वर्ल्ड. ये जो मैंने प्लेन्स के बारे में आपको बात बता रही हूँ ना, वो हमारे वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्लेन्स हैं. नेक्स्ट, पेनिनसुलर इंडिया. पेनिनसुला इज any piece of land which is surrounded by water from 3 side. पेनिनसुला एक piece of land है, एक घाटी है जो कि 3 तरफ से पानी से घिरी हुई है. The southern part of India which is surrounded with water from 3 side is called peninsular. जो southern part of India है वो तीनों साइडों से घिरा हुआ है पानी से, उसे क्या कहते हैं? पेनिनसुलर इंडिया. देर इज़ अ अरेबियन सी टूवर्ड्स इट्स वेस्ट. यहाँ पर अरेबियन सी वेस्ट में, बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स इट्स ईस्ट. जो बे ऑफ बंगाल है वो ईस्ट में, एंड द इंडियन ओशन टूवर्ड्स इट्स साउदर्न साइड. साउदर्न साइड में इंडियन ओशन है. पेनिनसुलर इंडिया इज मेड अप ऑफ द मालवा प्लेट्यू एंड द डेक्कन प्लेट्यू. जो पेनिनसुलर है वो किससे बना है? मालवा प्लेट्यू से और डेक्कन प्लेट्यू से. मेजर रिवर्स. इंडिया इज़ द लैंड ऑफ रिवर्स. हमारा जो भारत देश है वो नदियों का देश है. देयर आर अ नंबर ऑफ बिग एंड स्मॉल रिवर्स इन इंडिया. यहाँ पर बहुत सारी बड़ी और छोटी सी नदियाँ हैं. गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी आर द मेजर रिवर ऑफ इंडिया. कौन कौन से मेजर रिवर्स? गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. Most of these meet either at the Bay of Bengal or the Arabian Sea after passing through many states of India. जो मोस्ट ऑफ रिवर हैं वो या तो बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती हैं या फिर अरेबियन सी में जाकर मिल जाती हैं. इम्पॉर्टेंस ऑफ रिवर्स. ऑन द वे these rivers make land fertile and gives us plenty of fresh water for use. दूसरी तरफ से हम कह सकते हैं कि जो ये रिवर हैं
वो भूमि को उपजाऊ बनाती हैं और हमें यूज़ करने के लिए फ्रेश वाटर देती हैं, ताज़ा पानी देती हैं. वी कर्व आउट स्मॉल कैनल फ्रॉम दीज रिवर टू वाटर आर फील्ड. आपने देखा होगा कि बड़ी नदियों में से छोटी छोटी नदियाँ निकाली जाती हैं. तो वो क्यों निकाली जाती हैं? उसे कर्व करके खेतों की तरफ मोड़ देते हैं, तो खेतों को भी पानी मिल जाता है. रिवर्स आर ऑल्सो प्रोवाइड अस विद फ्रेश वाटर फिश यूज्ड एज फूड. जो रिवर्स हैं हमें फ्रेश वाटर प्रोवाइड करते हैं. रिवर्स ब्रिंग लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद देम एंड डिपॉजिट देम नियर प्लेन्स. जो रिवर्स हैं उनमें खूब सारा न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि प्लेन्स में जाकर मिल जाता है. दे मेक सॉइल रिच विद द न्यूट्रिएंट्स ब्रॉट बाय देम. जब वो प्लेन्स में मिलता है तो वहाँ की जो मिट्टी होती है वो रिच हो जाती है, उनका जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है. ऑल्सो वी मेक इलेक्ट्रिसिटी बाय बिल्डिंग डैम्स ऑन रिवर. हम बिल्डिंग डैम से इन नदियों से बिजली भी बना सकते हैं. आपने देखा होगा डैम, देखे आपने? हमारे पानीपत में एक पुल बना हुआ है, वहाँ पर भी डैम बना हुआ है. 3 गेट हैं उसमें. जब हम गेट को बंद कर देते हैं तो पानी आगे नहीं जा पाता है. ऐसे ही बड़े बड़े डैम बड़े बड़े शहरों में मिलती हैं. वहाँ पर ऊपर से पानी गिराकर बिजली का उत्पादन किया जाता है. वी कैन से दैट रिवर्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस. हम इसी तरह से कह सकते हैं कि जो नदियाँ हैं वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है. नेक्स्ट, बट मोस्ट ऑफ द रिवर्स इन इंडिया आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन. बहुत सी नदियाँ जो हैं हमारे भारत देश की, उसमें वाटर प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं. बिसाइड वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री एंड हाउस होल्ड, सॉलिड वेस्ट फ्रॉम सिटीज़ आर पोल्यूटिंग आवर रिवर्स. अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो वाटर है वो वेस्ट, जो इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट वाटर है. कभी आपने देखा होगा फैक्ट्रियों का गंदा पानी, और घर में जब भी हम बर्तन या कपड़े धोते हैं तो वो भी गंदा पानी सारा कहाँ जाके मिल जाता है? नदियों में. और हम कभी भी इधर उधर कुछ खाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, कहीं लेक वगैरह पर जाते हैं, हम कुछ भी खाते हैं, लाइक उसके रैपर्स हम वहीं छोड़ आते हैं ना, तो हमें कभी भी वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए. वो सारे रैपर्स कहाँ मिल जाते हैं? नदियों में. तो उससे क्या होता है? नदियाँ हमारी पॉल्यूटेड हो जाती हैं. वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर रिवर्स एंड यूज़ देयर प्रीशियस वाटर थॉटफुली. हमें अपनी नदियों को बचाना चाहिए और उनके पानी, कीमती पानी को सुरक्षित रखना चाहिए. थिंग्स टू रिमेंबर. चलिए, हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा? पढ़ते हैं. इंडिया इज़ लैंड ऑफ ब्यूटी विद मैनी माउंटेन्स, रिवर, वैलीज एंड प्लेटोज. देयर आर ग्रेट हिमालयाज in the north. Number 3, they give rise to many great rivers of India which form northern plains. Number 4, northern plains are called food bowls of India. Number 5, peninsular India consists of Malwa and Deccan Plateau. Number 6, Ganga, Yamuna, Satluj, Brahmaputra, Narmada, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri are the major river of India. Number 7, we should protect our rivers from water pollution. Now, कैसा लगा आपको ये चैप्टर पढ़ के? अच्छा लगा? Good. You have to read again this chapter. Okay? You will be able to give the answer of my internal. Okay, bye bye.